दोस्तों, क्या राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली है? एक नेता जो हर मुद्दे पर ट्वीट करता था, वो इतने महीनों से खामोश क्यों है? लोग कह रहे हैं ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। क्या राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में है? आज के इस स्पेशल एक्सपोज में हम हर एंगल खोलकर रखेंगे। सबसे पहले समझिए पूरी टाइमलाइन। मार्च 2024 जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, पूरी आप सड़कों पर थी, लेकिन राघव चड्ढा वो लंदन में थे। उन्होंने कहा रेटिनल डिटैचमेंट, आई सर्जरी, लेकिन सवाल ये है क्या ये इलाज भारत में नहीं हो सकता था? एक्सपर्ट्स का मानना है जब पार्टी पर सबसे बड़ा संकट था, तब राघव का देश से बाहर रहना सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। क्या ये किसी अंडरग्राउंड डील का हिस्सा था या फिर सिर्फ अपनी सुरक्षा? अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, लिकर पॉलिसी केस। ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आया था। आरोप ये कि वो मनीष सिसोदिया के घर हुई मीटिंग में मौजूद थे। अब राजनीति में एक बात कही जाती है, सेफ एग्जिट। कई लोग मानते हैं कि या तो जांच का सामना करो या फिर साइड बदलो। क्या राघव चड्ढा दबाव में है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बीजेपी पर हमला करना लगभग बंद कर दिया है। अब बात करते हैं अंदर की खबर की। पंजाब पॉलिटिक्स। राघव चड्ढा को कभी सुपर सीएम कहा जाता था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भगवंत मान और राघव के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा है। पंजाब में लोकल लीडरशिप नहीं चाहती कि दिल्ली का कोई नेता कंट्रोल करे, और यही एंट्री होती है बीजेपी की स्ट्रैटेजी की। बीजेपी को चाहिए एक यंग, एजुकेटेड पंजाबी फेस, और राघव चड्ढा इस रोल में परफेक्टली फिट बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या यह सही फैसला होगा? रिस्क क्या है? उन्हें गद्दार कहा जाएगा, एपी के सपोर्टर्स उनसे नाराज हो जाएंगे। बेनिफिट क्या है? सेंट्रल पावर, बड़ा रोल और शायद एजेंसी से राहत। इतिहास गवाह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता भी आखिरी समय तक मना करते रहे और फिर पार्टी बदल दी। तो क्या राघव चड्ढा अगला बड़ा पॉलिटिकल स्विच करने वाले हैं, या ये सब सिर्फ अफवाह है? उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक होगा या पॉलिटिकल सुसाइड? आपकी क्या राय है? क्या राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।